2026 के स्टैट्स के पेपर पैटर्न ने तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या प्रिपेयर करें, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी, बल्कि एग्जैक्ट पेपर स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो हजारों स्टूडेंट्स हर साल पेपर में करते हैं और फिर मार्क्स अपने कम करवा लेते हैं। सच बताऊं, कितने स्टूडेंट्स ने स्टैट्स की बुक खोली और 10 मिनट के बाद बंद कर दी, क्योंकि स्टैट्स की बुक तो बोरिंग बहुत लगती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी। फॉर्मूलाज अलग, न्यूमेरिकल्स अलग, कंसेप्ट्स अलग, और पेपर के एक दिन पहले लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पे स्मार्ट स्टूडेंट्स गेम चेंज कर देते हैं। 2026 के रीसेंट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि एग्जामिनर अब सिर्फ रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस चेक नहीं कर रहा, वो कंसेप्ट्स को, स्टेप्स को और प्रेजेंटेशन पे ज्यादा मार्क्स दे रहा है। कंसेप्ट्स को, स्टेप्स को और प्रेजेंटेशंस पे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब 2026 में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं? स्टेप्स मैटर करते हैं। अगर फाइनल आंसर रॉन्ग भी हो लेकिन मेथड सही है तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे इजीली। सेकंड, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस को इग्नोर मत करो। बोर्ड डायरेक्ट टेक्स्ट बुक वर्डिंग यूज कर रहा है, तो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को, उसके बाद वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगते हैं लेकिन वही स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं हाई चांस चैप्टर्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी को, उसके बाद कोरिलेशन, फिर डिस्पर्शन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये वो चैप्टर्स हैं जिनका स्किप करना मतलब रिस्क लेना। इनको स्किप करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इन चैप्टर्स को लाजमी आपने फोकस करना है इन पे। अब सुनो केयरफुली, आज रात पूरी बुक मत खोलना, नए टॉपिक्स को मत उठाना। सिर्फ फॉर्मूलाज, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, पास्ट पेपर पैटर्न्स, इन सब चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है। टॉपर बनने के लिए 10 घंटे नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे का फोकस भी इनफ होता है। अब नोट करो ये एक्सपेक्टेड एरियाज। हाई चांसेस हैं कि इनमें से लाजमी क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मीन फाइंड करना, मीडियन न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी सम्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट, डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स और डिस्पर्शन न्यूमेरिकल्स। इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पेपर हॉल में एंटर होते ही पैनिक मत करना। पहले इजी क्वेश्चंस करना, फॉर्मूला पहले लिखो, रफ वर्क क्लीन रखो, टाइम डिवाइड करो, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कॉन्फिडेंस मार्क्स इंक्रीज करता है, पैनिक मार्क्स को डिक्रीज करता है। अब मैं बताती हूँ वो मिस्टेक्स जो आपने बिल्कुल नहीं पेपर में करनी, और वो ये है कि पेजेस को खाली नहीं छोड़ना, स्टेप्स को स्किप नहीं करना, डिटेल्स में स्टेप्स लिखने हैं, डेफिनेशंस अपनी तरफ से बना के नहीं लिखनी, डेफिनेशंस को पहले अच्छे से याद करना है, वही डेफिनेशंस लिखनी है। और लास्ट मोमेंट पे फ्रेंड्स की नेगेटिविटी नहीं सुननी कि ये वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नहीं तो फिर आपके माइंड पे वो चीज़ें हैवी हो जाती हैं। अब आपने जितनी तैयारी की है उसी पे ट्रस्ट करो। हर स्टूडेंट परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं करता है, लेकिन कॉन्फिडेंट स्टूडेंट पेपर को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करता है। कल पेपर हॉल में एंटर होते वक्त सिर्फ एक चीज़ याद रखना, मैं पैनिक नहीं करूंगा और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।